पर रखा हुआ था। आकर बाबू को देखा जाए, बाबू पलंग के बगल में लेटा हुआ, हबर हबर हो ही मुड़ी तुड़ी नहीं, फिर पूरे गांठ पर गांठ बना हुआ था, हबर हबर दुपट्टा खोले। जब घर पे आई तब देख रही है कि भी वारदात कुछ ज़्यादा मतलब हो गया। वो फांसी लगा हुआ था, हाथ में हाथ बंधा हुआ था और उसका गला बंधा हुआ था, 2 दुपट्टे से बंधा हुआ था उसका गला और हाथ। ठीक है, प्रशासन तो काम कर रही है मगर गोल गोल घुमा रही है। 4 घंटे इसको बैठाकर पूरी तुमने तो नहीं मारा, ये जबरदस्ती ऐसे करे, तुमने तो नहीं मारा, कहीं हो गया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हो, बच्चों को तुमने बांध के मार दिया हो। पुलिस वाले जब हम 2 बजे से आए ना, पुलिस वाले गोलमोल घुमाए रहे अभी तक। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली के डाबड़ी थाना इलाके से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 13 वर्षीय एक लड़की की हत्या कर दी गई और उसके शव को घर में ही छोड़ दिया। पुलिस के अनुसार लड़की के हाथ और पैर बंधे हुए थे। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल 13 साल की बच्ची की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह लाश घर की 3री मंजिल पर बने कमरे में संदिग्ध हालत में मिली है। सूचना मिलते ही डाबड़ी थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश घर की छत पर बने एक बंद कमरे में पाई गई। लाश की स्थिति और आसपास के हालात को देखते हुए शुरुआती जांच में पुलिस को गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मदद करेंगे। हम लोग जॉब पे 10 बजे चले गए थे जॉब पे जाने के बाद जब हम मम्मी का काम छूटा हुआ था, मम्मी का काम ढूंढने के लिए गई हुई थी, तो मम्मी 11:30 बजे के आसपास घर पे आई और उससे छोटी वाली बहन से बात करके फिर गई काम पे गई। 11:30 बजे तक 12 बजे तक वो ठीक थी एकदम। 1 बजे दोबारा रिटर्न मम्मी जब घर पे आई तब देख रही है कि भी वारदात कुछ ज़्यादा मतलब हो गया। वो फांसी लगा हुआ था, हाथ में हाथ बंधा हुआ था और उसका गला बंधा हुआ था, 2 दुपट्टे से बंधा हुआ था उसका गला और हाथ। तो जब मम्मी घर आई थी तो उस टाइम बहन अकेली थी? बहन अकेली थी, मम्मी भी अकेली थी। मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई तो मम्मी ने उसके दुपट्टा खोला, हाथ का और गले का, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मम्मी उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, पानी पिलाई, उसको पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी पर पानी वो नहीं पी पाई। फिर मेरे को मम्मी ने कॉल किया और जितने भी जानने वाले थे सबको कॉल किया। मुझे मम्मी ने कॉल करके बोला कि मुस्कान जितने भी कंपनी में लोग हैं सबको बुला के लिया। कोई क्या लग रहा है, उसने फांसी लगाया या किसी ने मर्डर किया है? दोनों हाथ बंधे हुए थे, गला भी उसका बंधा हुआ था, 2 दुपट्टे से बंधा हुआ था। किसी से कोई पुरानी रंजिश? कोई चीज़ नहीं, हम लोग कमाने खाने वाले इंसान हैं। किसी पे कोई शक नहीं है। मकान मालिक है जो बस थोड़ा रोक टोक करता है। वो बहन मेरी घर में अकेली रहती है, तो अगर जीने का गेट वेट वो लगाता है। 13 साल की है मेरी बहन। और गेट वेट लगा के अगर रहती है घर में तो उसको डांटता है, गाली देता है कि गेट लगा के क्यों रहती है वो बहन। मकान मालिक। तो अभी आपको क्या मकान मालिक पे शक है? थोड़ा मकान मालिक पे भी, और अपने मकान में जो जितने भी लोग हैं, ये कुछ नेपाली लोग हैं, वो भी बाहर के किराए पे रहते हैं। उनका कोई बिना एग्रीमेंट के रह रहे हैं वो लोग। एग्रीमेंट आज भी पुलिस वालों ने पता लगाया तो पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि वो बिना एग्रीमेंट के कैसे रह रहे हैं। तो वो बिना एग्रीमेंट के रह रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। बस कौन लोग रह रहे थे बिना एग्रीमेंट? ये कुछ नेपाली लोग हैं, 4-5 लोग हैं, एक लड़की है, 5। अच्छा, ये पुलिस वाले अब क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले? पुलिस वाले बस पूछताछ ही कर रहे हैं सुबह से। बस नंबर, लड़की का नाम, मेरा नाम, मम्मी का नाम, बस यही। और सुबह से बस घुमा रहे इधर से उधर और कुछ नहीं। कार्रवाई अब करेंगे तभी तो कुछ होगा ना। हमको इंसाफ चाहिए, हमें बस इंसाफ चाहिए। पुलिस घुमा घर पर आई तो दरवाजा लगा हुआ था, मेन वाला गेट। आफरीन बच्चा हमर नहीं सुना, फिर हम धक्का मारे, गेट खुल गया। आगे गया, देख रहा कुंडी लगा हुआ, कुंडी खोले, फिर आम देख रहा दीवार वाल पर फेंका हुआ, चाकू फ्रिज पर रखा हुआ था। आकर बाबू को देखा जाए, बाबू पलंग के बगल में लेटा हुआ, हबर हो ही मुड़ी तुड़ी नहीं, फिर पूरे गांठ पर गांठ बना हुआ था, हबर दुपट्टा खोले, फिर हाथ का खोले, सकला का फोन करे, सकला हमारे बात
मकान वाली है। क्या बेटी को बांध के रखा था? हाँ, बांध के रखी थी गल्ला में, पूरे दुपट्टा बांध के रखी थी हाथ में। जब आप घर आए थे तो कोई घर में था बेटी के अलावा? नहीं, कोई नहीं था, कोई क्या नहीं। लग रहा है आपको किसने किया होगा? हाँ, सुनिए ना, हम आए तो फिर देखे हबर खोले, सकला का फोन करे, सकला बोले हे जिंदा है, पानी दिए तो मुंह से गिर गया, ये सब काला हो गया, काला हो गया। तो हमारे बाबू का चिता 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 गो था कि नहीं, चिता चिता हो गया। तो फिर हम कहलिए सकला फोन करे, सकला आए, बोले पुलिस का फोन करे, चल बच्चा जिंदा है, चल हॉस्पिटल। तो बाबू हमारे लेटी कर दिया था, पजामा में पजामा खोल दिया, हम दूसरा पजामा पहना दिया, मेरे भर्ती कर दो। ये गांव के हैं और रिश्तेदारी में आ रहे हैं, ज़्यादा दूर के नहीं, करीबी के रिश्तेदारी में है। कहाँ रहती है? ये सीतापुरी में रहती है, शकला जी के मकान में। पूरा वारदात क्या हुआ? पूरा वारदात ये है, उस समय तो मालूम किसी के नहीं था। जब हमारे ऑफिस पे आई तो कह रहा भैया एक छोटा सा स्कूटी चाहिए, करे स्कूटी आज नहीं मिल पाएगा, अभी उसका उम्र छोटा है, हम बात करेंगे तो स्कूटी दिलवा देंगे। उस समय स्कूटी नहीं था। जब तक इतने देर में कहता ठीक है भैया, तो मैं जा रही हूँ, 15 मिनट मेरे पास रुकी थी, और भैया मैं जा रहा हूँ, हाँ 30 फुटा पे अपने काम की तलाश के लिए, काम तलाश करके जब उतने तलाश में ये घर गई, घर जाते हमें फ़ोन कर रही है कि भैया कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, फ़ोन करी, कहाँ हो जल्दी आ जाओ, यहाँ पर छोट गुड़िया का मर्डर कर दिया है किसी ने बांध कर, ठीक है। और रेप के लिए तो हम तो नहीं कर सकते, हम ये तो प्रशासन बताएंगे, ठीक है। प्रशासन तो काम कर रही है मगर गोल गोल घुमा रही है। 4 घंटे इसको बैठाकर पूरी, तुमने तो नहीं मारा, ये ज़बरदस्ती ऐसे करे, तुमने तो नहीं मारा, कहीं हो गया तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया हो, बच्चों को तुमने बांध के मार दिया हो, ऐसे कैसे हो जाएगा। प्रशासन ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है। पुलिस के कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे? हम संतुष्ट नहीं हैं, वो काम ढंग से अभी नहीं कर रहे हैं। वो हमारी भांजी है, हम झोरोदम रहते हैं, हमें पता चला दिन में 12-1 बजे के बीच में, वहाँ से हम भाग का है तो हमारे भांजी का डेट हुई पड़ी थी। ये जो बच्चे रहते यहाँ पे 1 महीना भी नहीं हुआ इस घर में आए हैं। जो साकला का मकान है, 6 साल से वहाँ रहती थी हमारे बच्चे, हमारे जीजा नहीं है, गुजर गया, 3 बच्चे हैं। वहाँ 6 साल से किराया दे देगा, वहाँ से किराया का मकान पर खाली करवा के यहाँ फेंक दिया। साकला कौन है? साकला ये मकान मालिक है, यहीं पे रहता बगल में। तो जब आप यहाँ आए तो क्या देखा आपने, क्या हुआ था? हमने देखे नहीं, हम जो आए ना तो वो हमारे जो भांजी के डेथ हुए हैं उनको पुलिस वाले वो एम्बुलेंस पर लेकर जा रहे थे। क्या लग रहा है आपको कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ, कोई शक किसी पे? क्या हुआ ये बात तो पुलिस वाले ही बताएंगे या तो मकान मालिक साकला ही बताएगा। जब देखा कि इनके ऊपर किसी का सर पर हाथ नहीं है तो इतना ऊपर 4 फ्लोर पर क्यों, 4 मंजिल का फ्लोर पर क्यों भेज दिया। पीछे से भी आने वाला जगह है, इधर से भी आने वाला जगह है, बगल में थाना का गेट है, ये कैमरा लगा हुआ है। हाँ, पुलिस वाले जब हम 2 बजे से आए ना, पुलिस वाले गोलमोल घुमाए रहे अभी तक, ठीक है। पुलिस वाले क्या कहना है इस पूरे मामले, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कह रहा है कि इंसाफ दिलाऊंगा, इंसाफ कैसे दिलाएगा ये मुझे नहीं पता। ठीक, अभी तक कोई जवाब नहीं है, कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से कोई पहचान कर पाए कि कौन थे वो लोग? नहीं, अभी कोई जवाब नहीं आया हम लोग के पास। रही बात, जब तक पुलिस वाले को जवाब नहीं दे रहे हैं तो उस बच्ची को कफन दफन हम लोग कब्रिस्तान में नहीं दफनाएंगे। चाहे धरना देना पड़ेगा, रोड जाम करना पड़ेगा, हम वो भी करेंगे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,